रामायण में देखो तो त्रिकूट पर्वत, भागवत में देखो तो त्रिकूट पर्वत। एक शिखर लोहे का, एक शिखर सोने का, एक शिखर चांदी का, और है कहाँ वो? क्षीरो दे नाव्रत, क्षीर सागर से घिरा हुआ है। भैया भागवत तो यही कह रही है। अब किसी के तालाब में अगर ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा हो तब उसके लिए हम मना नहीं करते हैं, बढ़िया क्या पकड़ा, आप बचे रहना बस। तो हाँ, कई जगह हमसे लोगों ने कहा महाराज ये जो झील है ना, इसी में ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा था। हम कहा चलो पकड़ा तो पकड़ा, तुम बचे रहना कहीं माया का ग्राह तुम्हें न पकड़ ले। बड़ी अच्छी कथा है। ये हाथी कौन है जानते हो? तुम ही लोग हाथी। ये माया में मतवाला अहंकारी जीव ही हाथी है। और ये सरोवर क्या है? ये माया का संसार ही सरोवर है। और ग्राह क्या है? ये काल ही ग्राह है। अब ये माया से मतवाला जीव ही गजेंद्र है और संसार ही सरोवर है। और ये अकड़ता रहता है मुझे कौन मारने वाला है। अरे मेरे तो 50 बसें चलती हैं, मेरे तो साड़ी की फैक्ट्री है, और मेरे तो ईटा का भट्टा है, मैं तो एरिया का माना जाना आदमी हूँ। यही हाथी, यही वो गजेंद्र है जिसे मौत का भान नहीं है। लेकिन भैया एक दिन वो अपने 150 पत्नी और 300 बच्चों के साथ उसी सरोवर में जाकर के गया। पूरे सरोवर को खलबल 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 मथने लग गया। उसी में एक ग्राह निकला महाराज, पट से दाहिने पैर को पकड़ा, हाथी हंसा। पत्नियां बोली क्या हुआ? अरे बोले एक मूर्ख ग्राह है, उसे मेरे ताकत का अंदाजा नहीं है। पत्नियां बोली तो क्या मैं ताकत लगाऊं क्या? गजेंद्र बोला, वो हाथी बोला तुम लोग ताकत लगाओगे तब तो मेरी अच्छी इज्जत बचेगी। अरे अभी मैं चीर फाड़ के रख दूंगा। आप लोग क्या कहते हो? जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बस यही अहंकार एक दिन ग्राह के चंगुल में चला जाता है। ये हाथी, ये गजेंद्र और कोई नहीं प्रेमियों, माया में अंधा ये अज्ञानी जीव है। जब इसको तमाचा लगता है ना, काल का गाल पे, सब गाओ मेरे साथ। अरे काल का गाल पे जब तमाचा लगा, काल का गाल पे जब तमाचा लगा, काल का गाल पे जब तमाचा लगा, एक से एक टेढ़े भी सीधे हुए, एक से एक टेढ़े भी सीधे हुए। जब से भगवान झूठे से साचा लगा, जब से भगवान झूठे से साचा लगा, एक से एक टेढ़े भी सीधे हुए, एक से एक टेढ़े वो सीधे हुए। काल का गाल पे, काल का गाल पे जब तमाचा लगा, काल का गाल पे जब तमाचा लगा, एक से एक टेढ़े भी सीधे। जब थप्पड़ लगा तो सारा अहंकार गायब हो गया। वो सीधे हुए, एक से एक टेढ़े वो सीधे हुए। बहुत अच्छे। एक मिनट। काल का गाल पे जब तमाचा लगा, काल का गाल, अरे काल का गाल पे जब तमाचा लगा, अरे एक से एक टेढ़े भी सीधे हुए, एक से एक टेढ़े वो सीधे हुए। जब से भगवान झूठे से साचा लगा, जब से भगवान झूठे से साचा लगा, एक से एक टेढ़े भी सीधे हुए, एक से एक टेढ़े वो सीधे हुए। जब से लकड़ी का डंडा सहारा बना, जब से लकड़ी का डंडा सहारा बना, वो मुसीबत का मारा बेचारा बना, वो मुसीबत का मारा बेचारा बना। चलता फिरता बदन
अब तमाचा लगा। आंख से पानी बह रहा है, आंख से दादी के पानी बह रहा है। डंडा लेके चल रही हैं, बाल बिल्कुल काले काले हैं। 15 दिन के बाद में हेयर डाई लगाना बहुत जरूरी है दादी को। डंडा हम मिले, महाराज जल्दी आशीर्वाद दे दो, हम मर जाएं। हमने कहा मरने का कोई आशीर्वाद आज तक दुनिया में नहीं बना। मरने का कहाँ आशीर्वाद होता, मरने का तो श्राप होता है। हमने कहा दादी अगर मरना चाहती हो तो ये बाल में डाई क्यों लगाए हो? अरे बोले महाराज ये पोता पोती लगा देते हैं। हमने कहा पोता पोती तुम्हारे हमको हमें लिपस्टिक लगा दे तो हम लगवाएंगे? अरे भैया इस संसार में जीने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। आदमी चम्मच से पानी पी रहा हो, बाण भट्ट कहते हैं महाकवि हमारे यहाँ, उन्हीं के वंश का होने का गौरव प्राप्त है मुझे। महाकवि बाण भट्ट कहते हैं चम्मच से भी पानी पीता हुआ अत्यंत क्लिष्ट दुख की स्थिति में भी जीव मरना नहीं चाहता, वो केवल जीना चाहता है। दादी हमसे कहती हैं ऐसा आशीर्वाद दो जल्दी मर जाएं। और कोई डॉक्टर मिल जाता है तो उससे क्या कहती है पता है? कोई डॉक्टर साहब ताकत की सुई जल्दी लग। हमने कहा जब मरना ही है तो ताकत की सुई क्या करोगी? इसका मतलब मरने की इच्छा पाखंड है। हाथी ने जब ताकत लगाया तो उस मगरमच्छ ने दूनी ताकत लगाई। बस हाथी घिसक के चला गया सरोवर में इतने इतने पानी में है? पत्नियां बोली अब लगाऊं क्या? हाथी बोला लगता है ये कोई ज्यादा तगड़ा वाला ग्राह है, ऐसा करो देवियों ताकत लगाओ। किसी की पत्नी किसी को बचा पाई? बोलो जल्दी हाथ खड़ा करो। किसी का बेटा किसी को बचा पाया? चार्टर्ड प्लेन से लेकर अमेरिका भागने पर वहां के डॉक्टरों के देखने पे मरना है तो मरना है बस। तब इधर भैया 150 पत्नियों ने सूंड में सूंड डाली और खिंचाई खींची। अब जब पत्नियों ने न खींच पाया तो बच्चे भी छोटे छोटे। ग्राह ने एक झटका और मारा, बस हाथी और आगे जाके सरोवर में इतनी सूंड दिखाई पड़ रही है बाकी डूब गया। उसने कहा न पत्नी न बच्चे, अरे छोड़ो भागो। पत्नियां बोली छोड़ो इसको नहीं, ये तो मरेगा हम भी मरेंगे। बच्चे भी भाग गए, पत्नियां भी भाग गईं। आज जिंदगी में पहली बार हाथी के आंसू आए आंख में प्यारे। कन्हैया अरे कहाँ गया रे? अरे वो नारायण अब मेरा अहंकार टूट गया है, अब तो मदद कर दे मेरी। अच्छा कुछ चढ़ाया नहीं तुझे है? जिंदगी में अगर चाहता ना तो कई करोड़ कमल के फूल लेके तेरी पूजा करता, लेकिन मैं तो घमंड में। हाथी रो पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बगल में एक कमल का फूल दिख गया तो ऐसे हाथी ने झट से उखाड़ा। भागवत जी में लिखा है उक्षिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छा नारायण अखिल गुरु। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान आपको नमन है। कौन बोला? हाथी। मुझ डूबते हुए निर्बल हाथी को बचा लेते सरकार, क्योंकि जिंदगी में चाहता तो मैं कमल के फूल का पहाड़ लगा देता तेरे लिए, लेकिन नहीं हुआ। अरे अरे एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। कमल का फूल लेके उठाया दिलदार भगवान श्री सुखदेव बोले राजन आंख बंद करो और झांकी देखो। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। कर दो या धमकी नैया, कर दो या धमकी नैया पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार। अरे ना कुछ करो तो ताली तो बजाओ। अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या बात? राजी हैं हम उसी में
तो मोहन जैसे मुझे नचा दे। एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। सब ताली बजा के, जितने हो सब ताली बजा के। कन्हैया कर दो ये धमकी नैया भोपाल है कन्हैया। कर दो अदब की नैया भगवान है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। और राधा रानी सरकार की जय हो। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निदान करुणा करनी पड़ेगी मुझको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निदान करुणा करनी ये बात। पड़ेगी मुझको। वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। वरना ये नाम होगा ओहो, नाच लो आज बढ़िया से। कर दो ये धमकी नैया, कर दो अदम की नैया दिलदार है कन्हैया। कर दो ये धमकी नैया भोपाल है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अदम जनों के उद्धार करने वाले। हम हैं अधम जनों के सरदार हैं कन्हैया। हम हैं अधम जनों के सरदार है कन्हैया। कर दो ये धमकी नैया भोपाल है कन्हैया। कर दो अदम की नैया भगवान है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। दिलदार है कन्हैया। दिलदार है कन्हैया। बड़ा बढ़िया भजन है। कभी ताली की सेवा करते रह जाओ। उम्मीद है कि मुझसे उम्मीद है, अभी टाइम लगेगा कुछ। हाँ, उम्मीद है कि मुझसे दृग बिंदु रतन लेकर। उम्मीद है कि मुझसे दृग बिंदु रतन लेकर बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया। बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया। अरे राजा राम 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 राजा राम। सीता राम सीता राम सीता। राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। ओ राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम ओ राजा राम राजा राम। सीता राम राजा राम ओ राजा सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। कोमल करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जलसूर ग्राह की समस्त शक्ति खो गई। बाम कर कंज से संभालते करीस पग शोभा यह और अनुराग बीज बो गई। पीत पट से पोंछते अंगोछते बिंदु माथे के और देखते ही शंभु विधि की ये मति खो गई। मानो ब्रजराज कहते हैं कि प्यारे गजराज क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। अरे ओ हो
मत्था सहला रहे हैं भगवान उस हाथी का। अरे भैया गजराज, अरे वो गजराज, तूने पुकारा तो बड़े भाव से रे, हैं? लेकिन हमारे गरुड़ ने देर कर दिया तो मैंने गरुड़ को छोड़ दिया। बोले गरुड़ तुम नहीं चल पाओ, पीछे पीछे हटो। गरुड़ पीछे हुए, भगवान हरि प्रकट होकर के और हाथी की सूंड पकड़ के ग्राह सहित उठा लिया। बोलो नारायण भगवान की। और उसके बाद क्या किया? भागवत के अनुसार ग्राहाद विपाडित मुखादरिणा गजेंद्रम, चक्र सुदर्शन से ग्राह के मुख को फाड़ दिया और हाथी को लेके ऊपर आके रखे। ठीक